हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट द्वारा जो डेट दी गई थी आप लोगों को 16 जून, उसको बढ़ा दिया गया है और किस टाइप से आप लोगों को क्या क्या बदलाव देखने को इस एग्जाम में मिलेंगे उस पर अपन विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, बात करते हैं। सबसे पहले तो इस एग्जाम में बहुत सारे चेंज देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर यूजीसी द्वारा सिलेबस तो चेंज नहीं किया गया था, पर उसके अलावा आप लोगों की जो डेट थी एग्जाम की वो थी 16 जून। 16 जून को आपका पेपर लगना था, पर हुआ क्या, उस दिन 3-4 एग्जाम की डेट टकरा रही थी, तो इस वजह से यहाँ पर यूजीसी ने सेकेंड टाइम यहाँ पर डेट को पोस्टपोन्ड किया है। ठीक है। तो देखो, अभी जैसे ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी, 16 जून की जगह यहाँ पर 18 जून को आपका एग्जाम होगा। और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं देखो। पहला बदलाव यहाँ पर यह हुआ है कि डेट तो चेंज हो ही गई है, 16 की जगह 18 जून हो गई है। फिर उसके बाद ये जो पेपर होगा आपका, ये पहले ऑनलाइन हो रहा था, अब ऑनलाइन ना होके ये ऑफलाइन होगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है कि ये ऑफलाइन मोड पर होगा, तो आपको पेन वेन लेकर जाने हैं। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाना है ना। तो ये ऑफलाइन मोड पर होगा, पहली सबसे बड़ा बदलाव। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला मतलब कि ये हो गया कि किसी के मार्क्स जैसे कि 90 आए हैं 100 में से, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसके मार्क्स 85 भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं, तो वो होता है नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो वो नहीं होगा। दूसरी बात, अब तीसरी बात आपके दिमाग में यह आ रही होगी कि नेगेटिव मार्किंग में भी बदलाव हुआ है या नहीं हुआ। तो देखो, नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। यूजीसी जून 2024 वाला जो पेपर है जो 18 जून को लगेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसे कि पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं होगी। आपको पूरे क्वेश्चन करके आना है। और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो बदलाव ये है कि एक ही दिन में आप लोगों के सारे पेपर कराए जाएंगे। पहले क्या होता था कि सबकी अलग अलग शिफ्ट होती थी, अलग अलग पैटर्न होता था, अलग अलग चीजें होती थी, सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, है ना। तो अब इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आप लोग, अगर किसी ने मान लो कि 2 सब्जेक्ट से एमए किया हुआ है और वो दोनों में अप्लाई करना चाहता है, तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले से गाइडलाइन है कि 2 सब्जेक्ट में एक साथ आप लोग नेट का एग्जाम नहीं दे सकते हो, है ना। एक बार में एक ही एग्जाम दे सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ बताया गया है। और यही मोटे मोटे तौर पर बदलाव थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब एक बार ये पूरा पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ, है ना। और एक बात और बताऊं, इसमें पीएचडी वाला जो प्रोग्राम है उसको भी पार्टिसिपेट किया गया है। जो आपका पैटर्न बदला गया था पीएचडी का, जिसमें जीआरएफ वाले, नेट वाले और पीएचडी एडमिशन वाले सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, और सबके मार्क्स के हिसाब से इस बार रिजल्ट भी काफी अलग ही आएगा, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले तो ये लिखा हुआ है, पेपर पेन मोड पर एक दिन में सभी सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। यूजीसी नेट अब 18 जून की होगी और इसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू नहीं होगा, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो कि एनटीए है, उसने 4 प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि में टकराव के चलते यूजीसी नेट की तिथि में फिर बदलाव किया है। अब यूजीसी नेट 16 जून की जगह कब होगी, 18 जून को होगी। उधर यूजीसी नेट की परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन मोड पर होगी। इसमें एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट की परीक्षा होने से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी लागू नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। एनटीए ने यूजीसी 16 जून को तिथि प्रस्तावित की थी। 16 जून को यूपीएससी की सिविल सेवा प्री एग्जाम यूजीसी नेट, आरजेएस और जीएमएस परीक्षाओं की तिथि प्रस्तावित थी। ऐसे में 4 परीक्षाओं की तिथि आपस में टकरा रही थी। यह था मेन मुद्दा, जिससे आपकी डेट फिर बढ़ी है 2 दिन। इसके संबंध में दैनिक भास्कर आज जो भी है, यूजीसी नेट 10 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो 10 मई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 10 मई तक, है ना। और आवेदन शुल्क 11 मई तक जमा किए जा सकेंगे। 11 मई के बाद जमा नहीं होंगे तो फिर अलग से फीस लगेगी, उनके अलग है। इस बार नेट से जीआरएफ लेक्चरशिप के साथ ही पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी पात्रता हो पाएगी। सिंगल शिफ्ट में एक ही दिन में होगा एग्जाम। यूजीसी की ओर से अब तक सब्जेक्ट के लिए ऑफलाइन पेन मोड पर एक सिंगल शिफ्ट में एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इससे स्कोर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिसंबर 2018 से अब तक ऑनलाइन मोड में अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होने की वजह से स्कोर को नॉर्मलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट जारी किया जाता था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और
क्वेश्चन पेपर की डेफिनेटिव लेवल के बेसिक पर फॉर्मूले पर एक कॉमन लिस्ट मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी, उसके हिसाब से आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन होता था, फिर आपका रिजल्ट आता था, है ना। ऐसा कुछ प्रोसेस है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जो जो मैंने बताई है, जो बदलाव हुए हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। और भी अगर कोई डाउट आपका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।